साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनलिज्म पे। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद वो होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी होता है और वो अपने पर्टिकुलर क्षेत्र रीजन को सपोर्ट करते हैं, उसका फेवर करते हैं, उसके लिए वफादारी दिखाते हैं। तो ये रीजनलिज्म होता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन रीजनलिज्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, किसी के साथ भेदभाव होने लगे, तो फिर सवाल खड़ा होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। रीजनलिज्म अभी देखने सुनने को आपको मिल रहा होगा और पहले से ये चलता आ रहा है कि जो हिंदी भाषी के लोग हैं, यूपी, बिहार, झारखंड के, वो लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। उन्हें जॉब में भी कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, उन्हें भैया कह के नीचा भी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें रूम को भी रेंट पे नहीं दिया जाता है। तो ये उनके साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके द्वारा अपने कैंपेन में हेट स्पीच फैलाए जाते हैं और नफरत के बीज बोए जाते हैं, जिससे कि वहां के लोग हिंदी भाषियों के खिलाफ हो जाएं। अर्थात मराठी मानुष जो है वो हिंदी भाषा बोलने वाले के खिलाफ हो जाएं। तो ये बीज जो बोया जा रहा है, ये नफरत की बीज है और ये बहुत ही नेगेटिव साइन है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। अगर बात करें भारत देश की, तो भारत अनेकता में एकता है, विविधता में एकता वाली देश है। यहाँ पर अलग अलग जलवायु, अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग और भिन्न भिन्न तरह के खान पान और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सभी के साथ में सामंजस्य, सब मिलजुल करके रहते हैं और देश की उन्नति में हाथ बटाते हैं। लेकिन यही लोग जब मुंबई जाते हैं, अर्थात मैं हिंदी भाषियों की बात कर रहा हूं, या कभी यह भी सुनने को मिला है कि कई और राज्यों में भी ये सब चीजें देखने को मिली है, तो कहीं और जाते हैं तो उनके साथ में फिर भेदभाव किया जाता है, उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। केवल ये अब बातों और शब्दों में नहीं रह गया है, देखने को तो यह भी मिलता है कि उनके साथ फिजिकल वायलेंस की जाती है, उन्हें हेट स्पीच से उन्हें नीचा दिखाया जाता है और उनको जॉब लेने में भी, अर्थात वो रूम लेने में भी दिक्कत होती है और जॉब में तो प्रेफरेंस मिलता ही नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 19, कि व्यक्ति को भारत में कहीं भी जाने की आजादी है, कहीं भी अपने रोजगार करने की आजादी है और कहीं भी घर बसाने की आजादी है। कई सारे इसमें आजादी दी गए हैं। तो फिर किसी खास पर्टिकुलर जगह पर अगर ऐसा होता है तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो कहाँ हैं? जो हमारे संविधान के संरक्षक हैं वो कहाँ हैं? इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते? क्योंकि ये भी तो टैक्स पेयर हैं। आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको मिलेंगे। कोई मजदूरी भी कर रहा है, कोई ऊंचे ओहदे पर भी है और सभी टैक्स पे कर रहे हैं। तो इनकी भी संरक्षण होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। अगर वो लोग कहीं और जाते हैं, मानो कि कोई महाराष्ट्र के हैं और वो बेंगलुरु चल जाते हैं, या फिर वहां से उठ करके वो बिहार ही आ जाते हैं, अब वो बोलेंगे बिहार में क्या करने आऊं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन वो भारत के किसी भी स्टेट में चले जाएं तो उनके साथ में किसी प्रकार की भेदभाव तो नहीं होगी, उनके साथ तो मारपीट नहीं होगी, और अगर होती है तो भी गलत है। तो फिर केवल हिंदी भाषियों के साथ में ऐसा क्यों? ये तो सवाल उठता है। यहां पर विभिन्नता में एकता वाली देश है, तो इनके खिलाफ जो जहर बोया जा रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे पॉलिटिशियंस को भी आगे आने चाहिए और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं, अर्थात उन्हें अवेयर कर सकते हैं। दूसरा है कि जहां भी आपकी फ्रेंड सर्किल या सोसाइटी है, जहां पर आप बैठते उठते हैं, वहां पर इस मुद्दे पर बात करना आप शुरू कर दें। तीसरी बात है कि जब कभी भी कहीं भी किसी के साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता आप देखें तो वहां पर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। और आगे है कि जो आपके लीडर है, आपके जो क्षेत्रीय लीडर हैं, उनसे बात करें, उनसे डिमांड करें कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी रणनीति बनाएं
कि किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो और ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया जाए और मजबूती से इसके लिए कानून बनाया जाए। तो जब आप इतना करेंगे तो लोगों तक ये बात फैलेगा। दोस्तों, रीजनलिज्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषियों के साथ में क्षेत्रवाद बंद होने चाहिए, उनके साथ नफरत बंद होना चाहिए। तो आइए हम सब मिल करके इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने मन की व्यथा जो आप सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।